सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद कहूँगा और उस पर थोड़ी चर्चा। जमते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भये हैं मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अब मोहि सर्व कुशल करि मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तनमा होती कोटि उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहें कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। जमते उलट भये हैं राम। बोधवान कहते हैं कि अब जम राम बन गया, बहुत बड़ी घटना हुई। जम कहते हैं यमराज को, जो भैंसे पर बैठता है और रस्सी लेके चलता है और बांध बांध करके नरक में ले जाता है, वो यमराज है। ये प्रतीकात्मक कथन है, ऐसा कोई भैंसा पर बैठा यमराज नहीं। यम का अर्थ संयम है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है, जिसमें यम प्रथम अंग है। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह इत्यादि सद्गुण यम है। यम यानी संयम, अपने पर कंट्रोल यम है। लेकिन आगे चल करके यम का अर्थ हुआ बांधने वाला एक देवता, जो मृत्यु का देवता है। विवेकियों ने फिर उसका अर्थ किया वासना। कौन बांधता है? वासना बांधती। हम तम्बाकू खाने के आदी बन गए, अब तम्बाकू परेशान करता है, उसकी आदत परेशान करती है। वासना बांधती, तम्बाकू की वासना रहने नहीं देती, बैठने नहीं देती। कहीं मोह कर लिए, अब उसको देखे बिना रह नहीं पाते। इस प्रकार वासना हमें बांधती है। यमते उलट भये हैं राम, लेकिन वह यम जो बांधने वाला था अब राम बन गया। आपको ये ध्यान होना चाहिए, यम का पहला अर्थ संयम, फिर यम का अर्थ वह यमराज जो भैंसे पर बैठ के चलता है, जो काल्पनिक है। वस्तुतः जो बांधने वाला यम है वो वासना है, मोह है। लेकिन वह वासनात्मक यम अब राम बन गया। राम बन गया फिर आनंद हो गया। ये उल्टा नाम जपत जग जाना की घटना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू हत्यारे, जीवन भर उनका काम था, जब से जवान हुए यही काम था, लोगों को लूट लेते थे और उसकी हत्या कर देते थे। सप्तऋषि मिले, समझाए, उनकी दृष्टि बदली। सप्तऋषियों ने कहा राम राम कहो, उन्होंने कहा ये नहीं कह पाऊंगा, जिंदगी भर मारा हूँ तो मैं ऐसा कहीं नहीं पाऊंगा जैसे आप कहते हो। तो कहा अच्छा मरा मरा कहो, तो मरा मरा कहने लगे। तो मरा मरा कहते कहते राम हो जाता है। बराबर आप राम राम कहें, मरा मरा कहें तो राम हो जाएगा। ये उल्टा नाम जप करके रत्नाकर व्याध वाल्मीकि ऋषि हो गए। ये गोस्वामी जी की पंक्ति है। लेकिन आप कसौटी करें तो कुछ और ठहरेगा। कोई कितना बड़ा हत्यारा हो, क्या राम राम नहीं कह पाएगा? चाहे जितना बड़ा हत्यारा हो, और हिंदू ना हो, मुसलमान ईसाई हो, वो भी राम राम कह सकता है। तो रत्नाकर राम राम ही नहीं कह सकते थे, ये बात ठीक नहीं। दूसरी बात, वाल्मीकि के काल में राम नाम जब भारतवर्ष में था ही नहीं।
एक चौंकाने वाली बात ध्यान दीजिए जरा, वाल्मीकि के जमाने में राम नाम का जप भारतवर्ष में था ही नहीं। राम नाम का जप आरंभ हुआ है 8वीं-9वीं शताब्दी से, 11वीं शताब्दी में बढ़ा है। 11वीं शताब्दी में श्री राम की भक्ति बढ़ी। कृष्ण की भक्ति तो 2500 वर्ष पुरानी है। श्री राम की भक्ति अभी 800-900 वर्षों से। राम नाम जब पूरे भारतवर्ष में 1000 वर्षों से है। वाल्मीकि के काल में राम नाम जप ही नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है? तीसरी बात, वाल्मीकि रामायण में इसकी कहीं चर्चा ही नहीं है। वाल्मीकि ने कहीं नहीं कहा है कि मैं उल्टा नाम जप करके ऐसा हुआ हूँ। अध्यात्म रामायण में लिखा है। अध्यात्म रामायण भी संस्कृत में है, छोटी रामायण है। उसके लेखक श्री राम शर्मा हुए हैं, जो आज से 600 वर्ष पहले हुए हैं, बंगाल बिहार के बीच में। वे वेदांती थे। तब तक श्री राम के अवतार की कल्पना परिपक्व हो गई थी और वह राम को अवतार मानते थे। काव्य के रूप में पूर्ण रूप से उन्होंने पहली बार ये लिखा। ये कोई 14वीं शताब्दी की घटना है। उसमें उन्होंने लिखा कि रत्नाकर व्याध मरा मरा कह करके उल्टा नाम जप के ब्रह्मरूप हो गए। गोस्वामी जी ने वहीं से अनुवाद किया। वाल्मीकि रामायण में कोई चर्चा नहीं। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम राम जपो। पूरी वाल्मीकि रामायण में एक जगह भी नहीं लिखा है। मैंने रामायण रहस्य में ये सब लिखा है। मेरी एक पुस्तक है रामायण रहस्य, उसमें मैंने ये लिखा है कि राम की कथा की शुरुआत कहाँ से है। वेद शास्त्र सब कुछ लिया है। भारत में जितनी रामायणें बनी, विदेश में जितनी बनी, पूरी एशिया में और इंग्लैंड में, यूरोप में जितनी बनी, उस सब की सूची मैंने दी है। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा कि राम राम जपो। तो ये बात कैसे संभव है? तो अध्यात्म रामायण में श्री राम शर्मा ने लिखा और उन्होंने भी अपनी कल्पना की भावना में लिखा। गोस्वामी जी ने वहीं से अनुवाद किया। उल्टा नाम जपने का अगर वास्तविक अर्थ है तो यही है, कामी मन भक्तमान बन जाए, क्रोधी मन वैराग्यवान बन जाए, लोभी मन ज्ञानवान बन जाए। काम आंगिक ललक है। जो काम वासना है मनुष्य के अंदर में, वो शरीर के अंगों के प्रति एक आकर्षण है और कुछ नहीं। और अंग कितने क्षणिक हैं। किसी युवती और युवक के अंग कितने दिन कोमल रहते हैं। एक युवक को देख करके युवती आकर्षित होती और मानती है कि युवक के शरीर में सुख है। लेकिन युवक के शरीर में सुख हो तो अपने सुख को लेके वो सुखी रहे। वो युवती की तरफ आकर्षित होता है। अगर युवती के शरीर में सुख है तो अपना सुख लेकर के वो सुखी रहे, लेकिन वो युवक के प्रति आकर्षित है। इसलिए शरीरों में जो आकर्षण है वो भ्रांति है, कहीं सुख नहीं है, दुख है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो जो शरीर के अंगों के प्रति आकर्षण है वो मिट जाता है और भक्ति में मन लग जाता है, इष्ट में मन लग जाता है। हमें क्रोध होता है इंसान पर, जो हमारे मन के प्रतिकूल रहा उसके प्रति क्रोध हो जाता है। लेकिन जब वैराग्य उदय होता है तब अपने दोषों के प्रति क्रोध होता है, अपने द्रोणों के प्रति क्रोध होता है। लोभ इंसान को होता है, लेकिन जब आदमी अंतर्मुख होता है तो द्रव्य का लोभ नहीं रह जाता है, द्रव्य का केवल उपयोग होता है। उसको ज्ञान का लोभ हो जाता है, वो ज्ञान अर्जित करता है। दृष्टि बदल जाने पर काम भक्ति में, क्रोध वैराग्य में, लोभ ज्ञान में बदल जाता है। ये यम से राम बनना है।
मैला मन निर्मल होना, हमारा मन यम बना है, हमें बांधता है, क्योंकि वो वासनात्मक है, गंदे संस्कारों से भरा, इसलिए पदे पदे हमें बांध रहा है। जब विवेक विचार और भक्ति द्वारा चित्त निर्मल हो जाता है तो वही मन हमें खोलता है, बंधनों को खोलता है। पानी में नौका तैरती है और डुबाती भी है। कायदे से चलाई जाए तो नौका तारती है, कायदे से चलाते न बने तो नौका डुबाती है। अन्न अमृत है, अन्न खाने से जीवन चलता है। कायदे से न खाओ, बेकायदे खाओ, अन्न जहर हो जाएगा। वही शक्ति कल्याणकारी है और वही शक्ति विनाशकारी है। हर वस्तु अपने आप में न गलत है न सही, उसका सदुपयोग दुरुपयोग, अच्छा बर्ताव खराब बर्ताव उसे अच्छा और बुरा बना देते हैं। जमते उलट भये हैं राम। बोधवान कहते हैं मेरा मैला मन निर्मल हो गया, मुझे बांधने वाला मन मेरे बंधनों को खोल रहा, मुझे तकलीफ देने वाला मन शीतल हो गया। कांटे की सैया बदल करके फूल की सैया बन गई। कुसंस्कारों में जकड़ा इंसान कांटों की सैया पर मानो सोता है और चुभते हैं वो कांटे। जिसका मन निर्मल हो गया फूलों की सैया पर मानो सोता है, जिसके मन में किसी के लिए वैर नहीं है, जिसका मन कोमल है निर्मल है, जो सबसे मीठा और विनम्रता से बोलता है, जो इंद्रियों पर संयम रखता है, जो मन पर संयम रखता है, जो संतुलित भोजन करता है, ज़्यादा नहीं करता है, जो दुर्व्यसनी नहीं है, ऐसे आदमी के संस्कार निर्मल हो जाते हैं और फूल की सैया पर वो मानो निरंतर विश्राम करता है। जमते उलट भये हैं राम। हमारा यम राम बन गया, मैला मन पवित्र हो गया, कांटेदार मन फूल वाला हो गया। जमते उलट भये हैं राम। दुख बिन से सुख कियो विश्राम। दुख विनस गया, अब सुख में विश्राम हो गया। दुख कहाँ से आता है? अपने दुर्गुणों से। मैंने सुबह कहा था हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? अमुक ने हमें दुख दिया, पत्नी के कारण हम दुखी हैं, पति के कारण है, भाई के कारण है, अमुक के कारण है। महाभ्रम। किसी के कारण हम दुखी नहीं, अपने कारण दुखी हैं, अपने अबोध से। मान लो कोई हमारा प्यारा मर गया, मरने की घटना रात दिन हो रही है, जिसमें आपने ममता कर रखी थी वो मर गया तो आप पीड़ित हैं। अब आपकी ममता जिसमें नहीं है, ऐसे हजारों लोग मरते हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं। तो पीड़ा आपकी ममता पैदा करती है, मनुष्य का मरना नहीं। जिसमें आपका बड़ा मोह है वो बैर हो जाए और वो मर जाए तो आप हर्षित हो जाएंगे। ये तो दुनिया दिल लगी है। दिल लगी नाम मजाक और दिल लगी नाम दिल लग जाना। और दिल कहीं लग जाना भी मजाक ही है, समझ लो। जीव के साथ कुछ है नहीं। जिनके अनुगामी पास में बैठे हैं, बहुत लड़के बच्चे चेले चाटी, धन संपत्ति, बड़ा भवन, कार दरवाजे पर खड़ी है, लगता बड़े माल टाल वाले हैं, लेकिन समझ लो उनके पास कुछ नहीं। बीमार पड़ेंगे, खाट पर पड़ेंगे, न कार पीड़ा मिटा पाएगी, न लड़के, न बिल्डिंग। और शरीर छूट जाएगा, उनकी लाश को जमीन में गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा या पानी में फेंक दिया जाएगा। क्या उनके साथ है? सब दिखावा है। और यही हमें छलता कि हमारे ये, हमारे वो, हमारे वो। दुख का कारण ममता है।
एक परिवार ने एक मकान खरीदा। मकान खरीदा 10 लाख रुपए में, और जिस दिन खरीदा उसी रात को, आधी रात को उसमें आग लगी। बड़े जोर से धू धू करके जलने लगा। खरीदा था उस परिवार का जो बूढ़ा था, देखा और गिरा खाट पर, बदहोश हो गया। पानी छींट दी गई, हवा दी गई। छोटा लड़का आके कहा, पिताजी अभी बात हुई है, रुपया दिया नहीं गया है। तो आश्वस्त हो गया। फिर औपचारिक बात करने लगा, भैया जिसका है उसको कितना कष्ट होगा। इतने में बड़ा लड़का आया, कहा ये क्या जाने, अभी 2 घंटे पहले 10 लाख रुपया मैंने दे दिया है। बस फिर मूर्छित हो गया। अपना माना और दुखी, अपना नहीं माना बस सुखी। लेकिन जिंदगी ऐसी है, बिना अपना माने कुछ चलता नहीं। आप कहो कि हमारा कोई घर नहीं हो, किसी घर में घुस जाओ तो पीटे जाओगे। एक अपना घर मानना पड़ेगा और उस घर में जाना पड़ेगा, उस घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपना मानना पड़ता है, लेकिन कितना मानना चाहिए। हम लोग बदहवास हो जाते हैं, ज़्यादा मान लेते हैं। आग के पास जाओ, ठंडी लगी आग के पास जाओ, लेकिन कितना निकट जाओ, जलो न और ताप मिल जाए काम भर का। अगर ज़्यादा निकट जाओगे जल जाओगे, बहुत दूर रहोगे तो ताप नहीं मिलेगा। ऐसी जगह बैठो जहाँ काम भर का ताप मिले और जलन न हो। कुएं से पानी भरो, गिर न जाओ। भोजन करो, ज़्यादा न करो, बहुत कम न करो, ज़्यादा न करो। संतुलन बना रहे। दुनिया में मानना पड़ता है कुछ मेरा है, अपने बाल बच्चे मानना पड़ता है, तब प्रबंध होता है। थोड़ी ममता की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग भावुक हैं, ज़्यादा ममता कर लेते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। सदगुरु कबीर की साखी है, कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। ये सब कहूँ कि है तो है नहीं, अभी 1 घंटा के बाद सब उठ जाएंगे, सुनसान हो जाएगा। हमारा घर परिवार सब कुछ है, कहूँ कहाँ, हमारे बाबा दादा कहाँ, वो भी मानते थे, लेकिन नहीं कहा ना जाए। जब तक जीवन है नहीं कहते भी नहीं बनता है। अभी इस समाज को कैसे कहें नहीं है, नहीं मानो तो मैं बोल नहीं सकता। इसलिए है, हमारा जीवन है, कब तक है, थोड़े समय के लिए, और जब खत्म होगा तो कब तक के लिए नहीं रहेगा, अनंत काल के लिए। है एक कण बराबर, नहीं है पर्वत बराबर। हम केवल एक पहलू को देखते हैं कि है, नहीं वाले पहलू को देख नहीं पाते हैं। ये हमारी भयंकर भूल है। हम नहीं वाले पहलू को भी देखें। ये शरीर, ये घर, ये परिवार है मेरे, थोड़े समय के लिए हैं, और जिस दिन आग ढपी सदा के लिए नहीं। सारा दुख ममता में। ममता घटाओ, विवेक पूर्वक ममता रखो, अविवेक पूर्वक नहीं। दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बोधवान कहते हैं अब दुख मिट गया, सुख में विश्राम हो गया। जानता हूं कोई मेरा नहीं है। जो संगी साथी मिले हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव कर दें। जब तक जो सामने अच्छा बर्ताव करें, कोई चला गया दुखी होने की जरूरत नहीं। कोई अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, उसमें बहुत फूलने पचने की जरूरत नहीं। विवेक से जीवन बिताना है। इस प्रकार दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भये हैं मीता। बोधवान कहते हैं बैरी उलट करके मित्र बन गए। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपने फैल मिटाए ले गली गली कर शैल। आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन आपकी बुराइयां हैं। उन्हें मिटा लें तो गली गली में घूमें, कोई चिंता की बात नहीं। मुझे, मेरे लिए, मुझे छोड़कर कोई शत्रु नहीं। अगर कोई शत्रु मेरा है तो मैं हूं। मैं मोह, काम, लोभ, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या
अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करके जलता हूँ। अगर इन विकारों को न पैदा करूं, शुद्ध रहूं, मुझे कोई दुख नहीं। मुझे कोई गाली दे दिया तो इससे मैं दुखी होने की क्या जरूरत, वो भी हमारे अज्ञान का फल है जो हमें दुख होता है। जैसी उसकी समझ है वैसा उसने कह दिया। जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए लेन कहाँ को जाए। जितना दुख होता है हमारा अज्ञान है। हमारा लड़का कहाँ नहीं मानता है, उसका विचार, उसकी समझ, उसमें मैं दुखी होने की क्या जरूरत। पहले बहुत ममता कर लिए, अब नहीं कहा मानता तो रोते हैं। पहले ममता नहीं करना चाहिए था। ये जीव सब राही हैं। राही कहाँ चलते हैं? सड़क में। माता पिता सड़क हैं, जीव राही है। जीव कहीं भी देह धरेगा, कहाँ धरेगा? माता पिता के बीच में। माता पिता मान लेते मेरे हैं, ये गलती करते हैं। उन्हें समझना चाहिए राही हैं, मेरे नहीं। आ गए हैं, मिल गए हैं और छूट जाएंगे। यह जो समझता है वो भटकेगा नहीं। पत्नी ने, पिता ने, पति ने, किसी ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे गलत व्यवहार से उनको दुख हुआ होगा तो प्रतिक्रिया में उन्होंने किया होगा, इसलिए हम अपने को संभालें। अगर हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है तो उनकी समझ वैसी है। और दूसरे की समझ का परिवर्तन मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी समझ को ठीक रखने का हकदार हूं, दूसरे की समझ को ठीक रखने का मेरा कोई वश नहीं। जितना दुख होता है बेसमझी के कारण होता है। हमारी समझ शुद्ध हो जाए तो दुख नाम की कोई चीज नहीं। दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट भय मीता। अपना मन ठीक हो जाए, बैरी मित्र बन जाएगा। पतंजल महाराज ने योग दर्शन में लिखा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा की प्रतिष्ठा जिसके जीवन में हो जाती है उसके पास दूसरे जीव भी वैर छोड़ देते हैं। और कोई अज्ञान से वैर करे भी। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष को एक ने गोली मारी, संत ईसा जैसे संत को क्रॉस पर चढ़ाया गया, मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया, सुकरात को जहर दिया गया। ऐसा करने वाले पागल थे, बेसमझ थे। और ये सब महापुरुष मर के अमर हो गए। जो इनकी बुराई करने वाले हैं वे भी अंदर से जानते हैं कि ये अच्छे थे। आजकल गांधी की आलोचना करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आए दिन वही कहते हैं कि हम गांधी के रास्ते पर हैं। जब गांधी खराब है तो उनके रास्ते पर आप क्यों चल रहे हैं? गांधी की महत्ता कौन टाल सकता है? वैरी मित्र बन जाएंगे अगर हमारा मन पूर्ण अहिंसक हो, पूर्ण दयालु। वैरी उलट भय है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। दुष्ट लोग सज्जन बन जाते हैं। केवल आप अपने को बदलें, बस सब बदलते जाएंगे जितना जिनको बदलना होगा। आप दूसरे के बदलने के चक्कर में पड़ेंगे, कभी सफलता न होगी। अपने को बदलें, अपना मीठा बर्ताव करें, अगला आदमी सोचेगा समझेगा। वैरी उलट भय है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अब मोहि सर्व कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। कबीर साहब कहते हैं अब मैं सब कुछ कुशल मंगल समझता हूँ। जो घटना घटती है सब मंगल है, अमंगल कुछ नहीं। जो होता है वो होता है, उसको कौन बदल सकता है?
इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और उसका छोटा लड़का हवाई जहाज से गिरा और मर गया। वो क्या कर सकती थी? और एक दिन स्वयं उनको गोली लग गई, बड़े लड़के को भी एक दिन गोली लग गई। घटना को कौन रोक सकता है? शरीर बदलता है, जवान आदमी बूढ़ा होता है, अनुकूल प्रतिकूल होते हैं, कौन रोक पाएगा? जो आप आज आपका मित्र है वो कल बैरी बन जाता है। जो अपना सिर समर्पित करता था आपका सिर लेने के लिए तैयार है। ये दुनिया ऐसे दुरंगी, और दुनिया को कोई सुधार नहीं पाएगा। अपने को सुधारे, अपने को सुधारे तो दुनिया का एक अंश सुधर गया, क्योंकि हम भी दुनिया के एक अंश हैं। और सबको सुधारने के चक्कर में पड़े रहें, अपना कोई न सुधारे तो क्या मतलब होता है? इसलिए अपने को हम सुधारें। दूसरे को केवल कहने का अधिकार है, कह सकते हैं, सुधार नहीं सकते। और कहना भी, बहुत कहना काम नहीं देता है। कितने घर के मालिक होते हैं वो हर बार भड़बड़ाते रहते हैं, हर समय जब देखो तब लेक्चर झाड़ते रहते हैं, गरम गरम बोलते रहते हैं, और उनके घर के परिवार के लोग ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मालिक लोगों को बहुत शांत रहना चाहिए, और मालिक नहीं मानना चाहिए, सेवक मानना चाहिए अपने को। घर का अगुआ अपने को सेवक माने, समाज का अगुआ, गुरु भी समझे कि मैं समाज का सेवक हूँ। विनम्रता की आवश्यकता है। ज़्यादा लेक्चर झाड़ करके परिवार वालों को या समाज वालों को रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। स्वयं रास्ते पर चलकर रास्ते पर लाया जा सकता है। जिनको आना होगा आएंगे। अब मोहसरब कुशल कर मानिया साहब कहते अब सब मंगल है, जो हो रहा है मंगल है। नंगा आया हूँ, नंगा जाना है। बीच में थोड़े समय के लिए सब मिल गया, इसी में से मिल गया, इसी में से छूट गया। हानि हो गई, लाभ हो गया। क्या हानि लाभ है? महात्मा एक सेठ के यहाँ गए, सेठ भक्त थे। पहुँचे, बैठे, जलपान भोजन हुआ, सेठ जी आए बैठे। उन्होंने कहा महाराज ने कि कहो भाई कुशल मंगल, व्यापार बैठा। कहे महाराज इस बरस 10 लाख का घाटा हुआ व्यापार में। तो महात्मा भी बेचारे उदास बैठ गए, क्योंकि अब महात्मा उस समय हंसने लगे तो अच्छा तो नहीं होगा। तो महात्मा भी बेचारा उदास होकर बैठ गए। सेठ जी चले गए ऑफिस। उनकी पत्नी आई बैठी, कहे कहो कुशल मंगल। कहे महाराज सब अच्छा है। कहे व्यापार बेटा। कहे महाराज बहुत बढ़िया, मुनाफा अच्छा हुआ है। कहे कि तुम्हारे पति कहते थे घाटा हुआ है 10 लाख का। कहे महाराज ऐसा है कि पिछले वर्ष 1 करोड़ का लाभ हुआ था, इस वर्ष 90 लाख का लाभ हुआ है, तो 10 लाख जो नहीं हुआ उसको घाटा हो कहते। तो क्या करोगे? सोचने का तरीका, ऐसे आदमी सुखी होंगे? ऐसे बहुत लोग हैं। एक सेठ ने कहा अपने मुनीम से कि बताओ हमारी कितनी पीढ़ियां बिना काम धंधा किए खाती जीती रह सकती हैं। तो उसने 1 सप्ताह में जब हिसाब किया तब बताया 35 पीढ़ियां आपकी बिना कमाए खा सकती और रह सकती। ऐसा सुनते ही सेठ गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। पानी छिड़का गया, हवा दी गई, जगह। मुनीम ने कहा आपको इतना कष्ट क्यों हो गया? उसने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा। आदमी इतना है, हमारी परंपरा जितनी होगी सब लुंज पुंज होगी, हाथ पैर नहीं होंगे। जो हमारे लड़के पोते पड़पोते होंगे उनके हाथ पैर नहीं होंगे। इसलिए जमा कर दो, ये समझ लो सबके हाथ पैर होंगे, कमाए खाएंगे। आप चिंता न करो, अपनी चिंता करो। किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो?
कुछ दिन पढ़े लिखे, जवान हुए, धंधे में लगे, शादी किए, 2-4 बच्चे हुए, उनमें उलझे, उनकी शादी विवाह किए, घर बनवाए, बुढ़ा गए, बीमार हुए, मर गए। आपने क्या पाया? जीवन भर बेगारी की, आत्मज्ञान, आत्म परिष्कार, आत्म शुद्धि, आत्म शांति का काम कुछ न किया। ये तो पशु पक्षी भी करते रहते हैं। आहार देखो, पशुओं का आहार कितना संतुलित है, एकदम सादा सहज आहार। जो मांस खाते हैं पशु वही मांस खाते हैं, सब पशु मांस नहीं खाते। और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग तो कोई पशु नहीं खाता पीता। आदमी ऐसा जानवर है जो ये सब खाता पीता है, बिला वजह की चीज आदमी खाता है। तंबाकू, बीड़ी, चूना, कत्था, जर्दा, क्या क्या, उफान शैतान। काम भोग में देखो, अन्य जानवरों में छमाही तिमाही वार्षिक कोई प्राकृतिक नियम है संतान पैदा करने का। अधम कुत्ता भी केवल कार्तिक में पागल होता है, बाकी समय संयमी है। आदमी 12 महीने पागल है, कोई संयम नहीं। और उसी असंयम का परिणाम है लूप, इंजेक्शन, गर्भ गिरवाना, क्या क्या चल पड़ा। भय को देखो, जानवर के सामने डंडा उठाओ तो भागेगा मारने के डर से कि मारेंगे, इसके बाद और कोई डर नहीं। अब आपको भूत का डर है, प्रेत का डर है, जोगनी का डर है, अंग फड़कने लगा तो उसका डर समा गया। अगर स्त्री का दायां और पुरुष का बायां फड़का, भयभीत हो जाते हैं, फिर पंडित जी के पास जाते हैं, महाराज ये अपशकुन हो गया। पंडित जी का तो एक काम है बताना, इसी से उनकी आमदनी होती है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आंती सरक गई। आप किसी काम के लिए चले और बिल्ली उधर से निकली, आगे निकल गई, बस आप हैरान हो गए। बिल्ली को उधर जाना था, चली गई, और क्या हो गया उसमें? बिल्ली से भी आप कमजोर हैं, जाने दो बिल्ली को। कितने कमजोर मन के। कोई छींक दिया तो काम बिगड़ गया, कोई टोक दिया कहाँ जाते हो तो काम बिगड़ गया, काना ब्राह्मण दिखाई दिया तो काम बिगड़ गया। और विधवा स्त्री को तो इतना बदिज्जत किया गया है हिंदू समाज में, दुर्भाग्य। विधवा मानो अपराध है। पहले जन्म में पाप जो किए रहती है स्त्री, पर पुरुष रता रहती है, अपराधी रहती है, वो इस जन्म में विधवा हो जाती है। लेकिन जो विधुर हो जाता है वो पापी नहीं। पत्नी मर गई तो पुरुष पापी नहीं, क्योंकि वो शादी कर सकता है। लेकिन पति मर गया तो स्त्री पापनी, क्योंकि शादी नहीं कर सकती। पुरुष प्रधान समाज रहा और पुरुष ने एक तरफा डिग्री अपने को दी। अगर विधवा पापनी है तो विधुर पापी क्यों नहीं? कोई पापी पापनी नहीं है। मर गया कोई, मर गया, पति मर गया। अगर वो युवती है, संतान नहीं है, फिर शादी कर ले। संतान है तो संतान की सेवा करे, पढ़ावे लिखावे, फिर चक्कर में न पड़े। दुनिया में रखा क्या है? जो आंगिक मिलन की चेष्टा होती है नर नारी को, उसमें कुछ नहीं रखा है। एक भावुकता, अपनी शक्ति का क्षय, और उसी के पीछे पूरी जिंदगी गुलामी। तो अगर पत्नी मर गई है और संतान है, या पति मर गया और संतान है, तो शादी के चक्कर में न पड़े। अगर नहीं है संतान, चाहे तो कर ले, और अगर अकल आ गई हो तो तब भी न करे तो अच्छा है। अरे एक बार करके देख चुके हो, और क्या मिलेगा उसमें? लेकिन ये अकल आना भी सहज नहीं है। नहीं अकल आए तो शादी कर ले। विधवा की भी शादी होनी चाहिए और विधुर का भी होना चाहिए। विधुर तो करते ही हैं। विधवा के लिए तालाबंदी है, पाप हो जाएगा अगर वो शादी करेगी। क्यों पाप हो जाएगा? आप पाप करें, वो पाप न करें। बड़ा अत्याचार पुरुष समाज ने नारियों पर किया है। सती प्रथा, देह जला दिया गया है।
स्त्री मर जाए तो पुरुष उसकी लाश के साथ न जले, पुरुष मर जाए तो स्त्री उसके साथ जल जाए। केवल एक तरफी डिग्री। तो विधवा स्त्री, कई जगह तो विवाह शादी हो रहा है, विधवा स्त्री वहां आने न पाए, और विधवा और पवित्र मानना चाहिए। विधवा को देखने से क्या बुरा हो जाएगा? आप पदे पदे भयभीत हैं, आपको दिशाशूल लगता है। जैसे मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल और बुध को उत्तर दिशा में जाओगे तो काल है, और बृहस्पति को दक्षिण जाओगे तो काल है, जान बचेगी नहीं। दक्षिण को जो बड़ौदा से बॉम्बे के लिए ट्रेनें और बसें छूटती हैं, सब के सब मर जाते हैं उसमें। और मंगल बुध को जो बॉम्बे से छूटती है बड़ौदा के लिए, वो भी सब खत्म हो जाते हैं। क्या तमाशा रखा है इन पुरोहितों ने, क्या पाखंड फैलाया दिशाशूल का। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं, बिल्कुल निर्भय रहो। लड़की लड़के की शादी योग्यता देख के करो, कुंडली को एकदम फेंक दो। आप कुंडली के पीछे परेशान हैं। कुंडली में लिखा है, लखनऊ के एक ज्योतिषाचार्य, एक ही लड़की थी, धनी आदमी थे, अपनी लड़की की शादी देखने के लिए कुंडली लेके चलते थे, और देखते देखते लड़की की उम्र 27 साल की हो गई। कुंडली मिली फिर तब एक लड़के से, बहुत खुश हुए कि भले लड़की श्रेष्ठ हो गई, लेकिन अब लड़का बड़ा अच्छा मिला, कुंडली मिल रही है। शादी हुई, रात में शादी के बाद भोजन किया लड़का, और 2 घंटे में उसका प्राण छूट गया। ये कोई 50 वर्ष की घटना होगी, सही घटना है, ऐसी जन्म कुंडली मिली। वशिष्ठ, विश्वामित्र, सतानंद 3 विद्वान मिलकर के श्री राम सीता की शादी की लग्न सोधे थे, लेकिन सीता हरन मरन दशरथ के, विपत्ति में विपत्ति परी, कर्मगति टारे ना ही टरी। ये जन्म कुंडली का रोग। बच्चा पैदा हो, समय लिख लो, तिथि लिख लो, तारीख लिख लो, बस काफ़ी। मैंने कितनी जन्म कुंडलियाँ पढ़ी हैं, उसमें लिखा था 80 वर्ष ये जिएगा, 70 वर्ष जिएगा, वो 3 वर्ष में मर गया। तो आप इतने भयभीत हैं चारों तरफ से कि हद है। शमशान में आप कहीं रात में पहुंच जाएं तो आपको भूत पकड़ लेगा, और वहीं गाय का बछड़ा रात भर सोता है, कुछ नहीं होता है उसको। कब्रों के अंदर में चींटियां बिल बना के रहती हैं, चींटियों को शैतान कुछ नहीं कर पाते हैं, प्रेत। अब आपको प्रेत रगड़ डालेंगे अगर शमशान में जाएंगे तो। लाखों चींटियों से अधिक वजनदार आप हैं, लेकिन आपको प्रेत परेशान कर डालते हैं, क्योंकि आपका मन भ्रमा हुआ है, भटका हुआ। प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। भूत प्रेत योनि बिल्कुल बकवास है। लिखा है, लिखक छोड़ो, लिखा तो पता नहीं क्या क्या है। लिखा है राजा सगर की पत्नी को एक ही साथ 60,000 बच्चे पैदा हो गए। तो ये तो कवि की कविता है। विवेकी बनो, आदमी पदे पदे भयभीत है, सारा भय अज्ञान से है। मोह, जानवरों में मोह वैसा नहीं है। बैल तो जानता भी नहीं मेरे कोई बच्चा है, गाय जानती है, नवजात शिशु का प्यार करती है, दूध पिलाती है। बछड़ा बड़ा हो गया, स्वतंत्र हो गया, फिर गाय को चिंता नहीं, फिर भूल गई। और आप पैदा करके जिलाएंगे, खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, व्यापार बट्टा में लगाएंगे, विवाह करेंगे, उसके लिए घर बनवाएंगे। उसके बाद भी चिंता लगी रहेगी कि बच्चे कैसे होगा। बुढ़ा गए, अब भी भजन साधन करने की जरूरत नहीं समझेंगे। बच्चे को संबंध करने के चक्कर में आप मालिक हैं, आप व्यवस्थापक हैं। आप अगर हट जाएंगे तो व्यवस्था डूब जाएगी। एक 75 वर्ष के भक्त मेरे पास आए, मैंने कहा रहो अब 4-6 दिन हमारे पास साधना करो। कैसा है वहाँ घर देखना है। हमके घर में तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? कैसा है? 3 लड़के हैं, 2 व्यापार करते, 1 नौकरी करता है।
खेती मुझे देखना पड़ता है। मैंने कहा तुम्हारी क्या उम्र है? कि 75। मैंने कहा कब तक देखोगे खेती? तो चुप। ये मोह, जवानों को तो चाहे कम मोह हो, लेकिन ये पके बाल वालों का मोह बहुत जटिल हो जाता है। पके बाल वाले क्षमा करेंगे सब। जो साधक हैं भाई, उनकी तो बात मैं नहीं कहता, साधक हैं तो मोह छोड़ते हैं, लेकिन अधिकतम पके बाल वाले और गांठदार हो जाते हैं। उतने मोह तृष्णा दोनों भयंकर। इतना दिन खपा दिए जिंदगी इसी में, अपने लिए कुछ करोगे कि नहीं? सरकार भी 58-60 में रिटायरमेंट दे देती है और पेंशन देने लगती है। आप अभी रिटायरमेंट नहीं लोगे? तो मोह मनुष्य का अत्यंत भयंकर है, जानवर में उतना मोह नहीं। अब मैं सब कुशल करी मानिया साहब कहते अब सब कुशल मंगल है, विवेक उदय हुआ, सब कुशल है। शांति भई जब गोविंद जानिया, जब गोविंद को जाना तब शांति मिल गई। गोविंद क्या है? गोविंद श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं। कबीर साहब गोविंद, रघुराई, राम, सारंगपाण, ये सभी शब्द कहते हैं, लेकिन इन सभी शब्दों का अर्थ सगुण नहीं रहता, निर्गुण रहता है। श्री राम श्री कृष्ण को महापुरुष मानते हैं, जगत नियंता नहीं मानते। लेकिन वे वैष्णव परंपरा के थे। कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे। वह भी शिष्य क्या थे? औपचारिक शिष्य थे। कबीर का बोध जो था रामानंद का नहीं था, एक औपचारिक थे, आदर देते थे रामानंद स्वामी को, लेकिन विचारों का अंतर था। जब तक साथ रहे अंतर था, फिर स्वामी रामानंद जी का शरीर छूट गया। एक बार की घटना है, स्वामी रामानंद ने कहा कबीर जाओ दूध ले आओ, भगवान का भोग लगाना है। लोटा लिए गए, मैदान में एक मरी हुई गाय की हड्डी पड़ी थी, उसके मुख के सामने घास थोड़ी रख करके कहे माता उठो दूध दो, माता उठो दूध दो। 1 घंटा बैठे, अब वो बेचारी क्या उठे क्या दूध दे। स्वामी रामानंद कहे कबीर गए दूध लेने, अभी नहीं आए भाई, कहाँ चले गए? तो एक साधु गया, देखा, देख के आया, कहा कबीर तो ऐसा कर रहे हैं। तो स्वामी रामानंद बड़े उलझे, खड़ाऊँ पहने, अचला संभाले और गए और कहे कबीर तुम तमाशा करते हो, ये मरी हुई गाय की हड्डी दूध देगी? कहे महाराज अगर आपका भगवान दूध पिएगा तो ये दूध जरूर देगी। तो कबीर साहब अपने गुरु महाराज पर व्यंग करते रहते थे। इसीलिए बीजक में उन्होंने कहा है रामानंद राम रस माते, कहें कबीर हम कहीं कहीं ठाके। रामानंद राम रस में माते रह गए, मैं कह के थक गया, नहीं माने। राम रस में कबीर साहब भी माते थे, लेकिन दोनों राम रस अंतर था। स्वामी रामानंद दशरथ पुत्र राम में माते थे और कबीर साहब घट घट में रमने वाले राम में माते थे। ये दोनों में अंतर था। कबीर साहब कहते थे श्री राम में ही राम नहीं है, रावण में भी राम रहा, और केवल मेरे में राम नहीं, चीटी में भी राम है। साहब ने कहा कहें कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है, तो आत्मा राम में रमने वाले वे थे। कबीर साहब गोविंद, रघुराई, राम, सारंगपाण ये सभी शब्द कहते हैं, लेकिन ये सब का अर्थ होता है अंतरात्मा। जब अंतरात्मा को जाना, घट घट में बसने वाले राम तत्व को जाना, तब शांति मिल गई। पहले तो खोज रहा था भगवान कहीं मिलेगा, खोजते खोजते थक गया। समझ में बात आई तो देखा भगवान तो अंदर है। न पातालम न च विविरम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षयो नो दधीनाम गुहायश्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्ति मोशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। ये पातंजल योग दर्शन के व्यास भाष्य में व्यास ने उद्धृत किया है कहीं से, बहुत बढ़िया मंत्र है। शाश्वत ब्रह्म कहाँ पर स्थित है? तो कहते हैं कि वो पाताल में नहीं,
वो गुफाओं में नहीं है पर्वतों के, वो समुद्र के तली में नहीं है, किंतु मनुष्य के हृदय में। सब घट मेरा साइयां सूनी सेज न कोय, सब घट मेरा साइयां सूनी सेज न कोय। यह समझ जब हो जाती है किससे वैर किया जाए। देखो परमात्मा बैठा है, घट घट में बैठा है, ये नर नारी ये प्राणी सब परमात्मा रूप है। सगुण अगर देखना है तो जो आंखों से दिखाई दे वो सगुण भगवान है, और भीतर निर्गुण भगवान है। मैं सुबह जहाँ तक याद होगा सगुण निर्गुण को विस्तार से लूँगा। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, और सगुण निर्गुण से परे क्या है। कबीर साहब क्या अपना समाधान देते हैं, उपनिषदों श्रुतियों वेदों का क्या समाधान है, इन बातों को मैं सुबह लेना चाहूँगा। शांति भई जब गोविंद जानिया, तन्मा होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। अगर सदगुरु न मिले होते तो शरीर में करोड़ों उपाधियां हुई होती, लेकिन अब तो उलट करके सहज समाधि लग गई। ये तमाकू, ये बीड़ी, ये सिगरेट, शराब, कबाब, व्यभिचार, हत्या, दुराचार, तमाम कुकर्म करके शरीर में उपाधि तो की जाती है। सदगुरु की छाया जिसे मिली, शरीर में उलट करके सहज समाधि लग जाती है। शरीर को तमाम वासनाओं में उत्तेजित करना, ये क्या है, व्याधि ही तो है। और इसको उत्तेजित न करके संयमित करना, शांत करना, सहज समाधि का रास्ता। सहज समाधि, परम शांत। तन्मा होती कोटि उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। साहब कहते हैं अब अपने में अपने को पहचान लिया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। मृगा की नाभि में कस्तूरी होती सुगंधी, उसको वहीं से मिलती है। उसको भ्रम रहता है सुगंधी कहीं बाहर से आ रही, और जीवन भर भटकता रहता है। अगर अपनी नाभि को सूंघ ले, जान जाए तो मस्त हो जाए। ये तो यही है। हम परमात्मा को खोजते खोजते भटकते रहते हैं। अगर लौट करके अंतर्मुख हो जाएं तो समझ में आ जाए जिसको हम खोजते थे वो तो मेरे दिल में है। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। जिसने अपने आत्मा की पहचान की, मेरी आत्मा अजर अमर शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, और अपने आप को परखा और समझा और स्थित हुआ, तो उसको रोग नहीं व्यापता है। शरीर का रोग तो किसी को आ सकता है, मन उसका पीड़ित नहीं होता है। आत्मज्ञानी का मन पीड़ित नहीं होता है। अब कोई बुद्ध से आत्मज्ञान समझ लिया, रहनी नहीं है, तो क्या तो दुखी रहेगा ही। रहनी होना, ज्ञानी होने का मतलब है मोह का त्याग। दुनिया में ना तो सर्वथा कोई ज्ञानी है ना अज्ञानी है। एक बहुत बड़ा इंजीनियर भी साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता है, उसके लिए अज्ञानी है। लेकिन जो साइकिल का पंचर बनाने वाला, उसके लिए वो ज्ञानी है। किंतु आध्यात्मिक भाषा में ज्ञानी का अर्थ होता है जो मोह को जीत लिया है। अज्ञानी का अर्थ होता है जो मोहवश है। मोह ही अज्ञानता है, निर्मोहता ही ज्ञान है। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। साहब कहते अब मन उलट करके सनातन हो गया, सनातन तत्व में लीन हो गया। सनातन धर्म किसे कहते हैं? जो नित्य धर्म है, शील, करुणा, प्रेम, दया, ये सनातन धर्म है। देवी देवताओं का पूजा पाठ सनातन धर्म नहीं।
ये तो समय समय से बनते हैं, बदलते हैं। वैदिक युग के देवी देवता आज कहीं नहीं पूजे जाते हैं। मरुत, वरुण, इंद्र, अग्नि, आज कौन इनको पूजता है? और जिनको लोग आज पूज रहे हैं, महादेव, विष्णु, राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश, ये कोई वैदिक नहीं। वेदों में इनकी चर्चा कहीं नहीं है। तो ये जो देवी देवताओं का पूजना है और कर्मकांड है और संस्कारगत बातें हैं, ये देश के अनुसार बदलते रहते हैं। सनातन उसे कहते हैं जो कभी बदले ना। आज से 4000-5000 वर्ष के पूर्व का दृश्य फिल्माया गया होता, आज हम वीडियो पर देखते तो आश्चर्य होता, क्योंकि उसका आज बड़ा घोर परिवर्तन है। बाहर की चीजें बदलती हैं, जो सच्चा धर्म है वो नहीं बदलता है, वो शील है। हम दो आदमी इकट्ठे हों तो एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करें, ये धर्म है, ये सनातन धर्म है, सनातन आत्मा है। हमारा मन जब मोही होता है तो क्षणिक चीज़ों में डूबा रहता है, और जब निर्मोही हो जाता है तो सनातन राम में डूबता है। राम सनातन है, बाकी चीज़ें क्षणभंगुर हैं। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। साहब कहते जिंदगी को तो मैंने तब जाना जब जीते जीते मर गया। मर जाना बड़ा भयभीत करना है। मरने का नाम लोग नहीं लेना चाहते। यहाँ तो मैं नहीं जानता क्या रस्म है। अयोध्या के क्षेत्र में शाम को जब दुकान बंद करते हैं लोग, तो सेठ लोग अपने नौकर से कहेंगे दुकान को बढ़ा दो। बंद शब्द नहीं कहेंगे। बंद करोगे, चौपट करोगे, दुकान बढ़ा दो। दीपक बुझाना है तो दीपक बढ़ा दो। मानो कुछ बुझेगा नहीं और बंद नहीं होगा। आदमी अपने को छलता है। एक राजा ने भवन बनवाया, विशाल भवन, करोड़ों की लागत में। भोज का दिन था। मंत्री से उन्होंने कह दिया, मंत्रियों से, कि इसमें संपन्न नागरिकों को बुलाया जाए। ये ध्यान रखना कोई साधु इसमें न आने पाए, क्योंकि साधु अशुभ शब्द कहता है। आए लोग, सभा हुई, फिर 100-200 व्यक्तियों को लेकर के राजा भवन में प्रवेश किया। बताने लगा, ये अमुक देश से मंगा के यहाँ लगाया गया है, अमुक देश से मंगाया गया है। आप लोग इसमें बताइए, कोई गलती हो तो सुधार दिया जाएगा, पैसे कमी नहीं है। सौभाग्य कहो दुर्भाग्य कहो, एक साधु उसमें घुस आए थे और वो राजा के सामने खड़े होकर रोने लगे। राजा ने कहा, यही अशुभ मैं नहीं चाहता था। अब ये मंगल के समय आपको रोने की क्या बात है? महात्मा ने कहा, इसमें दो बड़ी खामियां हैं, कहे बताओ, सुधार दिया जाएगा। महात्मा ने कहा, वो सुधर नहीं सकता। राजा ने कहा, मैं राजा हूं, मेरे पास पैसे कमी नहीं, क्या नहीं सुधर सकता? महात्मा ने कहा, पैसे से वो सुधरता ही नहीं है। कहे बताओ क्या है? महात्मा ने कहा, इस मकान का बनवाने वाला मालिक एक दिन मर जाएगा और ये मकान एक दिन ढह जाएगा। राजा एकदम स्तब्ध हो गए। राजा ने लोगों से कहा, आप लोग जाइए, आप लोग मुझे शराब पिला रहे थे। महात्मा ने हमारी आंखें खोली। मैंने गलती की थी कि यहाँ संत न आए। वास्तव में संत को आना चाहिए। संत अंतमी बात की याद कराते हैं। कबीर साहब अपनी वाणियों में मौत और राम, ये दो की याद बराबर कराते हैं। कहें कबीर, सारी दुनिया बिनसे रहे राम अविनाशी। साहब कहते हैं, आपकी मानी हुई सारी दुनिया बिनसेगी, लेकिन राम न बिनसेगा। हमारी सबकी दुनिया अलग अलग है। अपना परिवार, अपना धन, अपनी मान्यता, अपनी दुनिया है। और जो हमारी दुनिया है वो विनसना पक्का है। साहब कहते हैं, जब जीते जीते मर गया तब जीवन को समझा। जीते जीते मरने का अर्थ क्या है? अहंकार ममकार मार देना, कुछ मेरा नहीं है। राम नाम जप, शिव नाम जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप, सतनाम जप, अल्लाह नाम जप, जितने जप दुनिया में हैं उन सबसे बड़ा जप है, इस संसार में मेरा कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा जप है। अगर चित्त में ये चरितार्थ हो जाए
मोह मिट जाएगा, शीतलता मिल जाएगी। अब इसका अर्थ ये नहीं कि व्यवहार नहीं करेगा। जिन्होंने समझा मेरा कुछ नहीं है, जीवन भर वे लोक मंगल के लिए जूझते रहे, चाहे कबीर हों, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे कोई संत हों। जिन्होंने कहा संसार झूठा है, वे संसार के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करते रहे। मोह उनका मिट जाता है, इसलिए जीना मरना बराबर हो जाता है, उन्हें शांति मिल जाती है। तब जानिया जब जीवत मुआ, जिंदगी को तब सही समझा जब जीते जीते मर गया। सारा अहंकार ममकार मर गया। अहंकार ममकार हमें बांधता है। एक कलाकार था, मूर्तियां बनाता था, बड़ी सुंदर मूर्तियां। 90 वर्ष की उम्र हो गई, उसने अपने शक्ल में 100 मूर्तियां बनाई कि जब मौत आएगी इसी बीच में खड़ा हो जाऊंगा, मौत समझ भी नहीं पाएगी कौन आदमी असली। एक दिन मौत आ गई, उसी में खड़ा हो गया। सचमुच मौत नहीं समझ पाई, लौट गई यमराज के पास। यमराज ने कुछ जुक्ति बताई कि अब की जाओ। मौत फिर आई, उसके साथ शागिर्द भी थे। फिर वो उसी में खड़ा हो गया मूर्तियों में। मौत उसी बीच में घूमने लगी। उसने अपने एक शागिर्द से कहा कि कलाकार तो क्या पूछना, ऐसी मूर्तियां बनाया है कि ये मूर्तियां मालूम होते बोल देंगी। तो एक शागिर्द ने कहा, लेकिन हुजूर इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। कलाकार को के अहंकार में ठेस लगी, वो बोल पड़ा, क्या खामी है? मौत ने कहा, पकड़ो पकड़ो यही आदमी है। तो खामी तो यही जो अहंकार, अहंता ममता हमें बांधती। जिसकी अहंता ममता मिट गई, निर्बंध हो गया। इस पर एक और कहानी है। एक सुगा एक पिंजड़े में था। एक भक्त जा रहे थे सत्संग में। कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? सत्संग में। भाई महात्मा से पूछा ना, मेरा मोक्ष कैसे होगा, पिंजड़े में बंद हो। महात्मा के पास गया, प्रवचन खत्म हुआ, तब उसने कहा, तो महात्मा बदहोश हो गए। वो घबराया बेचारा, भगा कि हमें ऑब्जेक्शन न लग जाए। गया सुगा के पास, कहा, भाई तुम्हारा प्रश्न जब किया तो महात्मा बदहोश हो गए। बस वहाँ सुगा भी बदहोश हो गया। तो वो आदमी भगा बेचारा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, सब बदहोश हो रहे हैं। घर वाला आया, पिंजरा खोल के नीचे रखा और सुगा को निकाला, ज़मीन पर रखा। घर वालों को बुलाया कि भाई ये मर कैसे गया? जैसे उधर हुआ तैसे वो फर्द उड़ गया। तो इसका मतलब यही है कि संत ने इशारा किया कि मर जाए बस मुक्त हो जाएगा। मस्त राम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। ये समझ लो, मरना सबको, घबराओ ना। ये नहीं कि मरने की याद करोगे तो झट से मर जाओगे। जब अवधि आएगी तभी मरोगे। मैं 17 वर्ष की उम्र से मृत्यु की याद करता हूं खूब, और अभी शरीर चल रहा है। जब मरना होगा मर जाएगा, लेकिन उसकी याद से मुझे शांति रहती। इसलिए तब जानिया जब जीवत मुआ, जीते जीते मन मर गया, तब जिंदगी को समझा, जिंदगी का आनंद समझा। अहंता ममता में तो जल रहे थे। कहें कबीर, सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। साहब कहते हैं, सहज सुख में लीन रहो। पुत्र का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, धन का सुख, पद का सुख, सम्मान का सुख सहज नहीं, असहज, बनावटी है, क्षणिक। सहज सुख मन की शांति का। सहज सुख में समाओ, अपने मन की शांति में लीन हो। आप न डरो न और डरावो।